बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंसान कभी कभी जिंदगी में इस कदर भाग दौड़ में खो जाता है कि उसे ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि वो किसके कर्म पर जीता है। लेकिन फिर कुरान की एक ऐसी आयत सामने आती है जो जैसे लम्हा भर में दिल की दुनिया बदल देती है। चलते कदम रुक जाते हैं और जहन खामोश हो जाता है और दिल के अंदर एक सवाल गूंज उठता है, क्या मैं वाकई अपनी रब की नेमतों को पहचान पाया हूं? यही सवाल सूरह रहमान की इस मारूफ आयत के जरिए हमारे सामने बार बार रखा जाता है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सवाल इतना गहरा है कि एक बार पढ़ने से समझ तो आ जाता है, मगर जब भी आयत पूरी सूरत में मुख्तलिफ मुकामात पर बार बार सुनाई देती है तो महसूस होता है कि इंसान का दिल किसी अंदरूनी हलचल से गुजर रहा है। ये बात आम कारी को शायद मामूली सी लगे, मगर तहकीक करने वालों ने जब सूरह रहमान को अददों की रोशनी में देखा तो वह हैरत ज़दा हो गए। सबसे पहली चीज जो सामने आई कि यह आयत 31 मरतबा आई है, मगर ऐसी तरतीब से कि हर तकरार किसी न किसी नई नेमत, किसी नए एहसान या किसी नए मंजर के बाद रखी गई है। कहीं इंसान की क्रिएशन, तख्लीक का जिक्र है, कहीं जमीन और आसमान के बैलेंस का, कहीं फलों और रिस्क की बख्शिश का, कहीं समुद्रों की गहराइयों में छुपे खजाने का, कहीं कयामत के दिन की सख्तियों का और कहीं जन्नत की खुशबुओं का। हर जगह एक नेमत बयान होती है और फिर अल्लाह बंदे से पूछता है, अब बताओ क्या इसका इनकार कर सकते हो? फिर हैरत अंगेज नुक्ता यह सामने आया कि सूरह रहमान कुरान की 55वीं सूरत है और तहकीक करने वालों ने जब 55 को 31 के साथ देखा तो उन्हें एक अजीब सा बैलेंस नजर आया। 5वीं, क्योंकि 5 सेंसेस होते हैं, हवास होते हैं जिनसे इंसान नेमतों को पहचानता है, और 31 वो तादाद जिसके जरिए अल्लाह ने यह सवाल बार बार हमारे दिलों में उतारा। और आगे बढ़कर जब मुख्तलिफ जगहों पर आने वाले इन 31 आयात के मुकाम नंबर जमा किए गए तो एक ऐसा अदद सामने आया जो पूरी तरह 7 पर डिवाइड हो रहा था। ना कोई इशारिया, ना कोई बाकी, और उसी पर बात खत्म नहीं हुई। जब इस अदद को अपोजिट उलट किया गया, यानी दाएं से बाएं, तो वो भी 7 का पूरा जरब निकला। ऐसा मुमकिन होता अगर तरतीब में जरा सा भी फर्क होता, अगर किसी एक आयत का मुकाम आगे पीछे हो जाता या तकरार 30 या 32 मरतबा होती तो ये पूरा पैटर्न लम्हे में टूट जाता। और मजीद हैरत उस वक्त हुई जब मुहक्किकीन ने एक और पॉइंट दरियाफ्त किया। उन्होंने तमाम 31 तकरार को खुद 1 से 31 तक नंबर दिए और इन नंबरों को मिलाकर एक नया अदद बनाया। फिर उसको चेक किया तो वो भी पूरे का पूरा 7 पर डिवाइड हो गया, और उल्टा पढ़ने से भी रिजल्ट वही सेम निकला। इस दर्जे की तरतीब इंसानी जबान या इंसानी दिमाग का काम नहीं हो सकती। ये वही तरतीब है जो खालिक के कायनात ने अपने कलाम के अंदर छुपा दी है, ताकि इंसान सोचे, ठहरे और अपनी आंखें खोले। और फिर एक और काबिल जिक्र हकीकत सामने आई कि पूरे कुरान मजीद में एक लफ्ज ऐसा है जो जिन्नात और इंसान दोनों को एक साथ पुकारने के लिए इस्तेमाल हुआ है, सक़लान। यह लफ्ज पूरे कुरान में सिर्फ एक बार आया है, वो भी सूरह रहमान की वो आयत है जो 31 नंबर पर मौजूद है। गौर करें, जिन्हों इनसे खिताब करने वाली मुनफरिद आयत का नंबर भी 31 और फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान भी 31। ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये तरतीब इतनी बारीक और इतनी कामिल है कि अकल हैरत में खो जाती है। और ये सब कुछ मिलकर एक ही हकीकत वाज़ेह करती है कि सूरह रहमान की ये बार बार आने वाली आयत महज एक जुमला नहीं है, मुकम्मल एक दर्स है। इंसान को बताती है कि अल्लाह की हर नेमत को महसूस करो, उस पर गौर करो और उसके शुक्रगुजार बनो। जब इंसान नेमत को पहचान लेता है तो उसका दिल शुक्र के दरवाजे की तरफ खुद ब खुद खोलने लगता है, और जो शुक्र अदा करता है अल्लाह उस पर नेमतों की बारिश कभी बंद नहीं करता। बस सोचो तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार कर सकते हो। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और अगर इस वीडियो ने आपके इल्म में इतना भी इजाफा किया हो तो सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों के भी इल्म में इजाफा हो सके। बहुत शुक्रिया।